Hi everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT Maths उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 टुडे वी सॉल्व मींस आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शंस मींस हम लोग चैप्टर्स का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग जो भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंटों को बहुत ही ब्रीफ नॉलेज यानी कि बहुत ही आपको क्लियर आपका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1 बने रहिए आप चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारा काम आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आई हो तो भाई अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट और कौन कौन सा टॉपिक आप क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसको पहले समझेंगे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, देन वी स्टडी द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट्स। कोई भी आपका एक पॉइंट्स गिवन होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगी, देन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर आप पॉलिनोमियल्स की बात करी जाए तो हम लोग क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स को पहले से स्टडी कर चुके हैं, वहां को हम लोग रिकॉल करेंगे यानी कि उसको जस्ट रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स में आपने क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास सपोज कीजिए कोई एक आपका px पॉलिनोमियल है, सपोज कीजिए 2x प्लस 3 या फिर आपका 3x की पावर 2 प्लस का 5, ये आपका एक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे वेरिएबल आपका x है और इस वाले में भी आपका वेरिएबल x है और यहाँ पे भी x है। इसका जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे x आपका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, इट मींस यहाँ पे इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2 है, इट मींस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, क्या हो जाएगी 2। तो सिंपल सा तरीका है कि जब आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा उस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर इज नोन एज अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसका मैक्सिमम पावर, जो हमारा वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाए, कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो और उसकी अगर डिग्री 1 है देन वी से दैट दिस वन इज आवर लीनियर पॉलिनोमियल। सम एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सपोज कीजिए आपके पास px इज इक्वल टू 2x माइनस का 5 एंड आप qx इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, यानी कि आप जो पॉलिनोमियल है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे px qx fx rx, यानी कि जो आपका वेरिएबल होगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे, p q r s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे p qx इज इक्वल टू 3x माइनस का 2 एंड आप rx इज इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम्पल लिए गए हैं उन सभी पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री है दैट इज द 1, इट मींस दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मींस आपका डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, then we say that the given polynomial is a linear polynomial। then come to next one is our quadratic polynomial। देखिए linear then quadratic means होता है if the degree of a polynomial, कोई भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा अगर उसकी डिग्री 2 हो जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2, then the given polynomial is a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x के एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, जैसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6, दिस वन इज आवर
quadratic polynomial. Why? Because the degree of this polynomial is 2. यहाँ पे डिग्री अगर आप देखेंगे that is a 2. वेरिएबल चेक कीजिए, वेरिएबल आपका x है और उसकी मैक्सिमम पावर चेक कीजिए, देन मैक्सिमम पावर इज 2. इट मींस दिस वन इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, मान लो आपका क्यू वाई ले लीजिए आप. क्यू वाई वेरिएबल आपका x a से लेकर के z, कोई भी नंबर्स हो सकता है, यानी कि a हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, r हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है. तो यहाँ पे क्यू वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो रहेगा वो y रहेगा, y की पावर 2 प्लस का 3y एंड माइनस का 5. दिस वन इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वाई? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. आई थिंक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है. अगर आपका कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, देन कमेंट इन द वीडियो, सो वी सॉल्व योर या वी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम या वी रिजॉल्व योर जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है उसको सॉल्व किया जा सके. देन कम टू नेक्स्ट वन इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा? वन बाय वन आप इंक्रीज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मींस क्या हो जाएगा? इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. क्यूबिक मींस होता है एनी पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री एज 3. अगर आपका डिग्री 3 हो जाए, देन वी से द गिवन पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि डिग्री इज इक्वल टू 3, डिग्री अगर आपकी 3 है, देन द गिवन पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सम एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लीजिए. px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस का 2x की पावर 2 एंड प्लस का 5x एंड प्लस का 6. सम मोर एग्जांपल वी राइट हियर. यहाँ पे qx इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 एंड प्लस का 5. Another example is rx is equal to, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है आपका x है. वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, y भी. वेरिएबल्स मींस जो वेरी करता रहे, चेंज होता रहे. तो यहाँ पे rx is equal to x की पावर 3 प्लस का 2. दिस वन इज आल्सो a cubic polynomial. Why? The degree of this polynomial is 3. यहाँ पे वेरिएबल आपका जो x है उसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 3. तो यहाँ पे भी आपका 3 डिग्री है, यहाँ पे भी आपका 3 डिग्री है. इट मींस इफ अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री एज 3, कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, अगर आपकी उसकी डिग्री 3 हो जाती है, देन वी से दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है भाई? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट्स. एक आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए. तो सपोज कीजिए आपके पास लिखा है px इज इक्वल टू 3x प्लस 5. यहाँ पे आपका एक पॉलिनोमियल है और वो आपका क्या है? px इज इक्वल टू 3x प्लस 5. और आपके पास कोई एक कांस्टेंट नंबर या कोई एक नंबर k है. k पर आपको जो पॉइंट है आपका वो k है और इस पॉइंट k पर हमें इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड करना है. तो हम लोग हाउ वी फाइंड द वैल्यू? तो वी रिप्लेस x एज k, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट पॉइंट k. मींस आपको जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो भी आपका पॉइंट गिवन होगा, k भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5, जो आपका वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल है उसको चेंज होता रहेगा. x हमारा वेरिएबल है ना, ये चेंज होता रहेगा. जब आपकी वैल्यू कभी 1 हो सकती है, कभी 2 भी हो सकती है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस px का, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? बाय रिप्लेसिंग x द गिवन वैल्यू. तो यहाँ पे pk आप रख दीजिए इज इक्वल टू 3 इंटू k प्लस 5, क्योंकि x को हमने रिप्लेस कर दिया है बाई k. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3k प्लस का 5 और यही आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि pk इज इक्वल टू 3k प्लस 5. अनदर एग्जांपल ले लीजिए आप. जैसे सपोज कीजिए आपके पास px इज इक्वल टू
2x प्लस 5 गिवन है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। देन वी रिप्लेस x बाई 2, x को आपको 2 से रिप्लेस कर देना है। x आपका 2 से रिप्लेस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस का 5, 2 2 जा 4 और प्लस का 5 इज इक्वल टू 9। हैंस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 9। यही आपका वैल्यू आप है पॉलिनोमियल एट अ गिवन। यही प्रोसेस है, आप इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो वैल्यू आप है पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आपका रिलेटेड है जो पिछला पॉइंट यानी कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड किया था, तो जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया था P2 इज इक्वल टू यानी कि एट पॉइंट 2 पे आपने जो वैल्यू फाइंड किया दैट इज 9। अगर यही 9 आपका 0 के इक्वल हो जाए देन द वैल्यू जो आपका वेरिएबल का वैल्यू पुट किया 2 वो आपका जीरोस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6। यहाँ पे हम लोग इसको px से रिप्रेजेंट कर दें। px इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 आपका गिवन है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू माइनस का 2, मीन्स -2 पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, बाय रिप्लेसिंग x एज -2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो p माइनस का 2, x जहाँ पे है वहां पे आपको -2 पुट करना है। तो -2 की पावर 2 प्लस का 5 और इंटू x की जगह पे आप x की प्लेस पे माइनस का 2 पुट करना है। देन प्लस का 6, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो -2 की पावर 2, तो यहाँ पे 4 माइनस का 10 प्लस का 6, इट मीन्स 10 माइनस 10, क्योंकि ये 4 एंड 6 ऐड हो जाएगा और ये 10 माइनस 10। देन वी गेट 0, हैंस p माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज जीरोस ऑफ px। जो आपके पास पॉलिनोमियल px है उसका एक जीरोस आपका माइनस का 2 होगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दिया जाए या एक पॉइंट आपको और बता दिया जाए, किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। अगर आपका डिग्री 1 है इट मींस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका जो जीरोस होगा वो 1 होगा। इफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2 इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वी गेट जीरोस एज 2। इफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 3 मींस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे दैट आर 3। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो वैल्यू फाइंड कर लिया वो 0 के इक्वल हो गया, हैंस वी से दैट x इज इक्वल टू -2 यानी -2 इज अ जीरोस ऑफ जीरोस ऑफ px, या कहें x पावर 2 प्लस 5x एंड प्लस 6। जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल ये गिवन है इसका 1 जीरोस आपका -2 होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद आपने देखा होगा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोस फाइंड करना हम लोग क्लास 9th में स्टडी कर चुके थे। सपोज कीजिए आपके पास लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन यहाँ पे आपका ये क्या है, ओ जीरोस के इक्वल नहीं, मान लो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 गिवन है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, px को 0 के इक्वल कर देंगे, देन वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ जाएगा जब आप 0 के इक्वल कर लेना है, जब जीरोस फाइंड करना है। तो देन वी गेट 2x इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू -3/2, और यही आपका इसका जीरोस हो जाएगा। मीन्स आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना होगा तो उसको 0 को इक्वल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स जीरोस उसके
आ जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपसे कहा जाए तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू माइनस का b, देन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोज कैसे फाइंड करना है, माइनस जो b आपका कांस्टेंट टर्म है और अपॉन a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो वैल्यू आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारा x है उसका जो कोफिशिएंट यहाँ पे a था। अब अगर 2 है तो आप 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 मेंशन कर देंगे यहाँ पे। तो यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज अगर फाइंड करना है तो हमें उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा और वहां से सिंप्लीफाई करते हुए आपको जो वैल्यू आएंगी दैट आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो आपके जीरोज हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा उसको अब हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने से पहले हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपका पॉलिनोमियल्स गिवन होगा उसके जो जीरोज होंगे, अब उस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल लिया, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू लिया, तो अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 तो y आपका माइनस 1 आएगा, एंड वी टेक x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y का वैल्यू 0 आ जाएगा। इफ वी टेक x इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी x जब आप 3 लेंगे तो y 1 आएगा। अब इन 3 पॉइंट्स को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको देखिए क्या है, सबसे पहले पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका क्या है, 1 और कामा माइनस 1, यानी x का वैल्यू 1 और y आपका माइनस 1, तो वो आपका यहाँ पे देखिए आपका x, ये आपका 1 कामा माइनस 1 यहाँ पे ही तो कट कर रहा है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 2 कामा 0, x का वैल्यू 2 एंड y आपका 0 है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका क्या है भाई 2 कामा 0, यहाँ पे लिख भी दीजिए 2 कामा 0 और ये माइनस 1 कामा 1 है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट आपका 3 कामा 1, यानी x का वैल्यू 3 और y आपका 1, यही तो है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 कामा 1। अब दीज 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन खींच देंगे, तो यहाँ पे आप लाइन खींच दीजिए भाई। ये देखिए इन दीज 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, और जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है या उसका जो लाइन ग्राफ पेपर पे अगर आप ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जीरोज क्या होंगे, तो यहाँ पे जब भी हमारा जो पॉलिनोमियल का जीरोज अगर फाइंड करना है तो हमें ये चेक करना होता है वो एक्स अक्ष पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष पे देखेंगे तो वो इस जगह पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे 2 पे कट कर रहा है। इट मीन्स इसका जो जीरोज होगा वो 2 होगा, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। वो आप फाइंड भी कर लीजिए, देखिए कैसे, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो x माइनस 2 यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। दिस वन इज आवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, जब आप इस 2 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स आपका यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे पॉइंट्स है वो क्लियर हो गया है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि जहां पे आपका जो आपका पॉइंट या जो लाइन आएगा वो एक्स अक्ष पे जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जब आपका एक लीनियर है तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो वो आपका एक कर्व फॉर्म होगा। क्लास 10th में आपको लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ पढ़ना है। अब अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर
ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ बनेगा वो आपका एक पैराबोलास बनेगा। और अगर इसको आप ध्यान से देखें बहुत ही केयरफुली तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे कट कर रहा है एक्सेस पे, और ये आपका एक्सेस होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज नोन एज एक्सेस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज आपका वाई एक्सेस। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्सेस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा, इट मींस इसके 2 जीरोज होंगे। और यही आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि जितना भी डिग्री होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, इट मींस इसके जो जीरोज होंगे दैट इज आल्सो 2। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कई सारी केसेस हैं, यानी कि जीरोज अगर आप ग्राफ ड्रा होगा उस ग्राफ को देख करके ही आपको पता लगाना है कि उसके कितने जीरोज हैं। नंबर ऑफ जीरोज अगर फाइंड करना होगा तो आपका देखिए जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका ए एंड ए डैश पे कट कर रहा है, फिर आपका इस डायरेक्शन में भी बन सकता है ए डैश एंड ए पे कट कर रहा है। इसके बाद आपकी अनदर जो पैराबोला की कंडीशन है दैट इज वो आपका एक्स अक्ष पे ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पे ए यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो इसके ओनली क्या होंगे, जितने भी आपका एक्स एक्सिस पे आपका अगर 1 पॉइंट पे कट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी कि 2 कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी, तो यानी कि वो डज नॉट कट ऑन द एक्सेस। जब आपका एक कंडीशन होगा कि वो एक्सेस पे भी नहीं कट कर रहा है, पैराबोला तो बन रहा है बट डोंट कट, वो आपका एक्सेस पे कट नहीं कर रहा है, तो इट मींस नो जीरोज, इसके भी कोई जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे नो जीरो होंगे क्योंकि आपका कहीं पे भी एक्स अक्ष पे नहीं कट कर रहा है। तो ये आपकी कंडीशन होंगी। अब इन्हीं कंडीशन के बेस पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है वो क्या कह रहा है, द ग्राफ y is equal to px are given in figure 2.10 below. For the sum polynomials px, find the number of zeros of px in each cases. आपके कई सारे केसेस हैं, उन सभी में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस केवल फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का जो प्रोसेस ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताया गया था कि जो भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, वो आपका एक्स अक्ष पे जितने भी पॉइंट पर कट करेगा दैट यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां जहां कट करेगा वही आपके जीरोज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ओनली ये चेक करना है कि वो एक्स अक्ष पर कहां कहां कट कर रहा है, तो वहां पे आपके जीरोज नंबर्स आप पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष पे हमारा ये ग्राफ कट कर रहा है, नो इट मींस यहाँ पे नो जीरोज हो जाएंगे, यानी कि उसके जो जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोई भी नहीं होगा, या कह सकते हैं जीरो जीरोज होंगे। फर्स्ट वाला आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड में देखिए आपका ये ग्राफ यहाँ पे ड्रा है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस पे आपका इस जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पे, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिख देंगे कि इसके जो जीरोज होंगे वो आपके 1 होंगे। सेकंड के बाद थर्ड पे आ जाइए। तो यहाँ पे जो हमारा ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे जो हमारा ये ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आपका एक ये पॉइंट 1 2 एंड 3, इट मींस नंबर ऑफ जीरोज इज 3। तो थर्ड पार्ट में आपके 3 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए, यानी कि फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 1 एंड 2 कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। सिंपल सा तरीका आपको बता दिया है कि जहां जहां आपका एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही जीरोज हो जाएंगे। अगर वो 1 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 1 जीरो, किसी भी पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है तो कोई जीरो नहीं होगा। अगर आपका वो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इट मींस 3 जीरोज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, ये आपका ग्राफ ऐसे देखिए स्लोप बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें चेक कर लेना है ओनली एक्स एक्सिस पे जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहां कहां कट कर रहा है। तो ये आपका देखिए 1 2 3 एंड 4,
इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे दैट आर 4। केवल आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, जो 6 पार्ट है, तो यहाँ पे इस पे चेक करिए, तो ये आपका 1, यहाँ पे देखिए टच कर रहा है 2, यहाँ पे 3, यानी कि 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो आपके 3 हैं। और इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 में केवल ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल ग्राफ दिए गए थे, उनसे हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना था। एक्सरसाइज 2.1 में केवल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका था। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।